Hello learner, in the series of arithmetic progression। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं अगर कोई भी सीरीज है उसका nth टर्म की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत है एक फॉर्मूले की जो हमारे पास है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखिएगा इस फॉर्मूले के पहले तो आप की टर्म समझ लीजिएगा। हियर ए एन स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ एन टर्म। ठीक है, ए एन क्या है? वैल्यू ऑफ ए एन टर्म है। ए इज द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यहाँ पे जान लीजिएगा ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। अब इसके बाद है n इक्वल टू n इज nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी। अब यहाँ d देखिएगा, d इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है दैट वी कैन डिस्कस हियर। उसको सॉल्व करने से हमारे पास एग्जांपल है, उसके देखने से आप समझ जाएंगे कि ये इसका यूज कैसे करना है फॉर्मूले का। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। फाइंड द 10th टर्म of AP. AP is here 2, 7, 12। इस AP का 10th टर्म फाइंड करना है। इस AP में हमें क्या 3 टर्म दे रखे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको देखना है क्या क्या गिवन है। नाउ आई राइट हियर फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। इट मीन्स आपको a10 की वैल्यू निकालनी है। गिवन n इक्वल टू 10। ठीक है, 10th टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, इट मीन्स 2, फर्स्ट वैल्यू 2 है, एंड d इज a2 माइनस a1, तो यानी कि 7 माइनस 2 क्या आ गया? 5। अब आपको निकालना क्या है? a10 आपको कैलकुलेट करना है। देखिएगा यहाँ वैल्यू रखते हैं, a10 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 45, इट मीन्स 47। क्या लिख देंगे? 10th टर्म ऑफ AP इज 47, यहाँ पे लिख दीजिएगा। हेंस 10th टर्म ऑफ AP इज 47। ठीक है, ये कंक्लूजन हो गया इसका। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, जिसमें एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को हमें कंप्लीट करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेबल मेंशन कर देता हूँ। यहाँ है और एक्सरसाइज 5.2। Now question says
fill in the blanks. Sorry. Fill in the blanks. Fill in the blanks in the following table. In the following in the following table देखिएगा given that, यहाँ क्या 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 given दिया हुआ है, given that a is the first term, a is the first term, d is a common difference, d is the common difference, ठीक है, and an is the nth term, an is the nth term of AP. देखिएगा यहाँ मैं क्या करता हूँ, AP ड्रॉ, एक टेबल जो दिया हुआ है उस टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 देखिएगा, दिस इज A, D, N एंड AN, ठीक है। देखिए ये टेबल गिवन है हमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 7 इज गिवन, 3 एंड 10, 8 सॉरी 8, और हमें वैल्यू निकालनी है AN की, इट मीन्स nth टर्म ऑफ AP। यहाँ पे दिया हुआ है -18, फिर दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है, 10 कैलकुलेट करना है, और यहाँ दिया हुआ है 0, देखिएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करना है आपको, फिर -3, नेक्स्ट 18 दिया हुआ है nth टर्म, और क्या दिया हुआ है -5, ठीक है। इसके बाद -18.9, 2.5, 3.6, देखिएगा। इसके आगे 3.5, नेक्स्ट रो में पहुंचते हैं, 3.5 इज गिवन, 0, 105, ये कैलकुलेट करना है। ये देखिएगा अलग अलग तरीके से हमें दे रखा है कि इसमें AN वैल्यू ऑफ nth टर्म, कॉमन डिफरेंस हियर फर्स्ट टर्म, nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो पे आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट रो। देखिएगा ये जो ऐसे टर्म होते हैं उनको बोलते हैं रो, एंड दिस इज कॉलम्स। तो रो पे आते हैं फर्स्ट। गिवन क्या क्या है इसमें देखिएगा, गिवन क्या दिया रखा है, a इक्वल टू दिया हुआ है 7, इट मीन्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d इज 3 एंड nth टर्म इज 8, वैल्यू ऑफ an फाइंड आउट करना है। तो अप्लाई करिएगा फॉर्मूला हियर, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। क्या करना है, सारी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। तो देखिएगा a n इक्वल टू
7 प्लस 8 माइनस 1 डी इज 3। तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 7 3 जा 21, इट मीन्स 28। आंसर आ गया 28। आप यहाँ पे रख दीजिएगा 28। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट रो पे पहुंचते हैं हम। देखिएगा इसमें भी आप वही तरीका करेंगे, गिवन्स लिखेंगे। गिवन देखिए क्या क्या है इसमें। a is given, it means first term minus 18। देखो और क्या दिया हुआ है? d। d क्या है? कैलकुलेट करना है। n is 10 और an वैल्यू ऑफ nth टर्म इज 0। ठीक है, रखिएगा वैल्यू जरा। 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई किससे करना है? डी तो कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, ये माइनस का है, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। इक्वल टू 10 माइनस 1 9d। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा? 18 अपॉन 9 इक्वल टू डी, इट मीन्स 2। डी इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। देखिएगा अब नेक्स्ट थर्ड रो पे पहुंचते हैं हम। देखो थर्ड रो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? देखिए ए इसमें फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट टर्म डी इज गिवन, एन इज 18 and an value of nth term is 18 equal to -5। ठीक है, क्या करना है? सारी की सारी वैल्यू इधर रखिएगा। -5 इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे आप -3 से। अब देखिए जरा क्या करना है इसमें। देखिए -15 क्या हो जाएगा? इक्वल टू a प्लस 17 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, -15 प्लस a सॉरी इक्वल टू a प्लस 17 3 जा, ये देखिएगा ये माइनस का और ये यहाँ प्लस का है, तो क्या हो जाएगा? ये टर्म माइनस का हो जाएगा, -51। अब देखिएगा 51 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या होने वाला है? -15 प्लस 51 इक्वल टू a, यानी ये आ जाएगा, सॉरी इट्स नॉट 15, इट्स 5। यहाँ देखिएगा 15 नहीं है, 5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 46 होगी प्लस का, यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 46। तो यहाँ रख दीजिएगा 46। नाउ कम टू द थर्ड रो, फोर्थ रो। अब इसमें देखिएगा क्या करना होगा। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? a -18.9 और क्या दिया हुआ है? d। d इज गिवन 2.5। फिर आगे n इज गिवन, n गिवन नहीं है, क्वेश्चन आंसर है, निकालना है। an इज 3.6। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3.6 माइनस 18.9 प्लस
and we need to calculate d is 2.5. ठीक है क्या करना होगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 2.5। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 8 प्लस 3 11 एंड 12, 1 कैरी ऐड होके 1 प्लस 1 2। तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2.5। तो इधर ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, 22.5 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, ये जीरो से आप पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, इट मीन्स 22 225/25। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा अब क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 5 जा एंड 5 4 जा, क्या हो जाएगा, 5 4 जा एंड 5 5 जा, तो यानी 45/5 आ गया। 5 से 9 10, तो आपको मिल गया 9 इक्वल टू n माइनस 1। इसका मतलब n को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहां कर दीजिएगा, n इक्वल टू 10, इट मीन्स 9 प्लस 1, ये इधर जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 10। अब इसके आगे देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5th रो। फिफ्थ रो, इसमें क्या क्या गिवन है, a इज गिवन 3.5, फिर इसके बाद d इज गिवन 0 एंड n इज गिवन 105। वैल्यू ऑफ nth टर्म निकालना है, यानी 105 का वैल्यू निकालना है। रखिएगा, a105 इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1, d इज 0। अब d 0 है तो इसका मतलब 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो a105 इक्वल टू 3.5, ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, तो आप यहाँ लिख देंगे 3.5। इस तरीके से आप क्या है, और भी नई टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें d यानी कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।